अगर आप एक रिलेशनशिप में परेशान हो इस वजह से कि जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो उस पर्सन का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, अब आपको उस पर्सन के बिहेवियर में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो यकीन कीजिए आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनना चाहिए और इस सिचुएशन में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो वहां पर आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। अगर आपको किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना है, आप किसी पर्सन को कमिटमेंट देना चाहते हो, तो पहले उस पर्सन का रियल बिहेवियर समझो कि उस पर्सन का रियल बिहेवियर क्या है। कई बार क्या होता है ना, शुरुआत में उस पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे उस पर्सन का बिहेवियर बदल जाता है। एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि मेरे अंदर 10 बुराइयां हैं और 2 अच्छाइयां हैं। कुछ अच्छी बातें भी मेरे अंदर है लेकिन बुरी बातें ज़्यादा है। तो जब भी मैं आपसे मिलूंगा, मैं अपने अंदर की अच्छी बातें आपको दिखाऊंगा, आपकी केयर करूंगा, आपको प्यार करूंगा। जो मेरी बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, वो मैं आपको इतनी इजीली नहीं दिखाऊंगा, वो समय के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कई बार हम किसी एक पर्सन का अच्छा बिहेवियर देखकर उनके ऊपर इमोशनली ट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर भरोसा करके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन जब उस पर्सन का रियल बिहेवियर हमारे सामने आता है तो उस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम खुद को बार बार ये समझाते हैं कि वो पर्सन बहुत अच्छा है, उस पर्सन की आदतें बहुत अच्छी है, वो पर्सन हमसे प्यार करता है, क्योंकि उन्होंने अच्छी बातें हमें पहले ही दिखाई होती है। चलिए एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिले। रिया ने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से शुरू में बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, गिफ्ट्स दिए, कॉम्प्लीमेंट्स दिए, सब कुछ। अर्जुन को लगा कि रिया उसकी दुनिया है। जैसे जैसे उनका रिश्ता और ज़्यादा गहरा हुआ, रिया का बिहेवियर बदलने लगा। एक बार अर्जुन ने रिया को डेट पर लेकर जाना चाहा, प्लान हो गया, टाइम कंफर्म हो गया, लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट पर रिया की तरफ से प्लान कैंसिल हो गया। रिया ने यह देखा कि प्लान कैंसिल होने की वजह से अर्जुन का थोड़ा बिहेवियर बदल रहा है, अर्जुन थोड़ा परेशान हुआ है। तब भी रिया ने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अर्जुन को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि मैं बिजी हूँ, मेरे लिए दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम इतना प्रेशर मेरे ऊपर मत बनाओ। और धीरे धीरे रिया खुद की गलती होने के बाद भी अर्जुन को ही इग्नोर कर देती, क्योंकि रिया को पता था कि वो अगर अर्जुन को इग्नोर करती है तो अर्जुन उसके बिना नहीं रह पाएगा और बार बार उससे बातचीत करने की कोशिश करेगा। और रिया की गलती होने के बाद भी अर्जुन रिया को बहुत इजीली माफ कर देगा। कई बार रिया ट्रायंगुलेशन ट्रिक को भी यूज करती, जिसमें रिया कई बार अर्जुन को दूसरों से कंपेयर करती। मेरा एक्स पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और साथ ही रिया बड़े बड़े फ्यूचर फेकिंग प्रॉमिसेस करती, जैसे शादी और फैमिली प्लानिंग, लेकिन कभी भी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जब अर्जुन उसकी टैक्टिक्स को क्वेश्चन करता तो इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो, तुम मेरी सिचुएशन को नहीं समझते हो। धीरे धीरे इस पूरे रिश्ते को रिया अपने अकॉर्डिंग ही चला रही थी। अर्जुन परेशान होते रहता, डिस्टर्ब होते रहता, लेकिन रिया अर्जुन को ही बार बार ब्लेम करती। अब इस कहानी से हमें 2 बातें सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि रिया ने शुरुआत में अर्जुन को प्यार दिखाया, जो रिया का अच्छा बिहेवियर था, लेकिन धीरे धीरे फिर रिया का जो रियल बिहेवियर था वो सामने आने लगा। एक बात आप हमेशा याद रखना, कोई भी पर्सन अपनी अच्छाई पहले दिखाता है। इस कहानी में बिल्कुल यही हुआ है। इसीलिए कभी भी बहुत कम समय में आपको किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उनके रियल बिहेवियर को समझकर ये डिसीजन लेना चाहिए कि वो पर्सन आपके लिए सही है भी या फिर नहीं। हम ये सोचते हैं कि 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब उस पर्सन का बिहेवियर बदल गया है, हमने इतना टाइम उनके साथ स्पेंड किया, अब हम ऐसे कैसे उन्हें छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और गलत है, वो अपने आप को बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर आपको वहां पर स्ट्रॉन्ग बनकर डिसीजन लेना ही चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपको उनसे मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, ताकि वो भी खुद की गलतियों को समझे और अपने ऊपर ध्यान दे। अगली बात,
आप कभी कभी अपनी इनकंसिस्टेंसी से उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। कई बार हम ये चाहते हैं कि पार्टनर हमारी बात सुने, हमारी बात को समझे, हमारी बात को समझने की कोशिश करे। लेकिन अगर आपको लगता है आप बातचीत करने की कोशिश करते हो लेकिन वो बातचीत नहीं करते हैं, थोड़ी देर बात करने के बाद वो बोर होने लगते हैं, जब भी आप उन्हें कॉल या मैसेज करते हो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो बिजी है, उस सिचुएशन में आपको थोड़ी इनकंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। अब इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए रोज आप उनको 6 बजे कॉल करते हो शाम को, लेकिन एक दिन आप कॉल ही मत करो, मैसेजेस पर बात करो। या फिर आप रात को 9 या 10 बजे कॉल करते हो तो आप 1 घंटा लेट कॉल करो। उन्हें ये समझने मत दो कि आपका रियल बिहेवियर क्या है। अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ उनके कांटेक्ट में रहोगे कि रोज शाम को 6 बजे आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, 6 बजे कॉल कर रहे हो और हर दिन कर रहे हो, तो वो आपके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली उन्हें ये पता चल जाएगा कि आज आप 6 बजे कॉल कर ही लोगे, आपका कॉल आ ही जाएगा। तो जहाँ पर प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, जहाँ पे कंसिस्टेंसी होती है, वहाँ पर पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जहाँ पे थोड़ी इनकंसिस्टेंसी होती है कि कभी आपने बात कर ली, कभी आपने इग्नोर कर लिया, कभी आपने बहुत अच्छे से बात की और कभी कभी आपने खुद को बिजी दिखा दिया, ये सब जानबूझकर नहीं करना है। अपने बिहेवियर को ऐसे बना लेना है जहाँ पर इनकंसिस्टेंसी रहेगी, पार्टनर का अटेंशन आपके ऊपर आने लगेगा और फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगली बात, इस बात को भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, हर एक रिश्ता डिपेंडेंसी से बनता है, ये बिल्कुल सच बात है। चाहे हम इस बात को कितना ही इग्नोर करें, लेकिन रिश्तों में डिपेंडेंसी रहती ही रहती है और पार्टनर भी किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड होगा। हो सकता है फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। जैसे मान लीजिए उनके सेक्स करने की इच्छा होती है, उनकी मिलने की इच्छा होती है, तो वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकली इंटीमेट होते हैं, अपने आप को खुश करने के बारे में सोचते हैं। या फिर उन्हें पैसों की ज़रूरत रहती है, तब वो फाइनेंशियली आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें पैसे दो। या फिर इमोशनली, कि उन्हें पता है कि अगर उनके ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है तो वो सारी बातें आकर आपको शेयर करेंगे। आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे, बस अपनी ज़िंदगी की बातें आपको दिल खोल कर बता देंगे और खुद को स्ट्रॉन्ग बना कर रखेंगे। अगर आपको भी यही लगता है कि बिल्कुल इसी तरीके से पार्टनर का बिहेवियर है, जहाँ पर पार्टनर खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वो खुद के इमोशंस को, खुद के फिजिकल नीड को, खुद की ज़रूरतों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस सिचुएशन में 100% उनके डिपेंडेंसी को फुलफिल मत होने दो। अगर आपको लगता है पार्टनर की फिजिकल इंटीमेट होने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, सेक्स करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो आप मिलने का प्लान बनाओ, लेकिन बहुत ही इजीली फिजिकल इंटीमेसी मत होने दो। या फिर अगर आपको लगता है कि वो बस अपनी प्रॉब्लम आकर आपको बता देते हैं, अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करते हैं, आपकी लाइफ के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कभी कभी उनके लाइफ की प्रॉब्लम सुनो ही मत। हमेशा आपको ऐसे नहीं करना है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे करना होगा ताकि वो भी थोड़ा एफर्ट्स डाले आपको खुश करने के लिए। उन्होंने कॉल किया, अपने लाइफ की बातें उन्होंने बता दी और वो फिर से चले गए, तो वो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन जब आप उन्हें ये दिखाओगे कि आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं है उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझने की, तो फिर वो आपको खुश करने के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ पर एक सिंपल सी साइकोलॉजी को समझना, अगर आप उनकी डिपेंडेंसी को 100% फुलफिल करते रहोगे तो वो आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन इफ़ इन केस अगर आप उनकी डिपेंडेंसी को फुलफिल नहीं कर रहे हो पूरे तरीके से, कभी कभी उनके ज़रूरतों को थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, तो वो आपको अटेंशन देंगे। वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो आपके बारे में सोचेंगे ताकि आप उनके बारे में सोचो। तो जब आप अपना बिहेवियर ऐसे बना लोगे कि आप उनकी डिपेंडेंसी को 100% फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो उनके एफर्ट्स भी आपको एक रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे और उनका प्यार भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना, इसीलिए आप इन बातों को ध्यान से समझो और धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अभी भी अगर मन में कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।